हेलो बच्चों, एसके मिशन बोर्ड में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग समय और कार्य का दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं, क्लास 2। हम लोग इसके पहले क्लास 1 पढ़ चुके हैं। जो बच्चे इसको क्लास 1 नहीं देखे हैं तो वो पहले क्लास 1 को देखें, तभी समझ में आएगा। और हम ये पूरी क्लास, ये जो है ना समय और कार्य, इसकी पूरी जानकारी 3 से 4 वीडियो में दे देंगे इसको। रही बात की अंतिम 1-2 वीडियो और इस पर बनाएंगे, जैसे कि थोड़ा लंबा वीडियो होगा, उसमें सभी बताए हुए सवाल को फिर से उसको एक वीडियो में हम कवर करने का काम करेंगे। तो जरा सा ध्यान देना बच्चों, इसमें समय और कार्य का ये सेकेंड क्लास है। प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है, ये 5वां सवाल है। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेले इसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे? समझने का जरा प्रयास करना। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में? 6 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे? बच्चों घबराना नहीं है। इसे कैसे बनाएंगे जरा देखना। ए तथा बी, उसको ऐसे प्लस में लिखा करो। ए तथा बी यानी कि दोनों मिलकर कितने दिन में? 6 दिन में। 6 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को 15 दिन में। यहां पे हम ए अकेले कितने दिनों में है? 15 दिनों में। 15 दिन लिखे। इसको अपनी इच्छा अनुसार से गोल ऐसे घेरा लगा सकते हो। बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे? बी अकेले, तो बी अकेले कितने दिनों में कर लेंगे, इसमें जो आएगा भराएगा वही आंसर होगा। तो चलते हैं इसमें। सबसे पहले हमें करना क्या है, तुम लोग को पहला क्लास में बता चुके हैं कि फिर से बताते हैं। 6 और ये जो 15 है, 6 15 ये जो दिन है, इनका एलसीएम निकाल लेना है। लघुत्तम समापवर्ती या कोई भी ऐसा संख्या लेंगे जो इन दोनों से वो पूरा पूरा कटे। एलसीएम इसका कितना आएगा? 6 और 15 का 30 होगा। कितना होगा? 30। अब हमें क्या करना है कि ए और बी इनकी क्षमता निकालेंगे, यानी एक दिन का काम निकालेंगे। इस जगह हम लोग लिख लेंगे क्षमता यानी एक दिन का काम। तो एक दिन का काम 6 दिन में यदि वो कोई 30 काम कर सकता है, मान लो कोई भी काम हो, 30 काम है, तो 6 दिन में यदि वो 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में बता, एक दिन में कितना? तो 6 5 30, यानी एक दिन का काम कितना होगा उसका? 5। और यदि कोई दूसरा आदमी है, ए है, जो कि 15 दिन में 30 को काम कर रहा है, 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन का काम कितना होगा? 2। कोई भी चीज है, जैसे कि मान लो घड़ा बनाना है, तो 6 दिन में यदि 30 घड़ा बना रहा है तो एक दिन में कितना बनाएगा? 5। यदि 15 दिन में कोई 30 घड़ा बनाता है, इसका मतलब एक दिन में क्या वो बनाएगा? तो 2 बनाता होगा वो। ठीक। अब यहां पे जरा समझना है कि ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 5 घड़ा बना सकते हैं और ए अकेले 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? बी अकेले कितना बनाता होगा? 3 बनाता होगा, नहीं? क्योंकि ये अकेले 2 बना रहा है और दोनों मिलकर 5 बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये बी जो है वो 3 बनाता होगा एक दिन में कितना बनाता होगा वो? 3। अब जरा सोचो कि वो यदि एक दिन में 3 घड़ा बना सकता है तो 30 घड़ा बनाने में कितना दिन लगेगा? 10 दिन। सिंपल क्वेश्चन है ना, 10 दिन। और यही 10 दिन आपका आंसर है, 10 दिन। ठीक ना? कैसे निकाले इस 10 दिन को? तो 30 और बटा में इसको ले जाएंगे, कटा करके कितना हुआ? 10 दिन। हाँ, चलो। अब ये टाइप 2 है, तो टाइप 2 पर ही आधारित और 1-2 क्वेश्चन हम लोग लिए हैं इसमें। प्रश्न नंबर 6 को हम लोग देख रहे हैं। अभी तक हम लोग 5 सवाल 5 प्रश्न को बना चुके हैं।
ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 10 दिनों में, बी अकेले 12 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। प्रश्न जब भी हो उसे गंभीरता से एक बार दो बार अवश्य पढ़ना चाहिए, बिना एक दो बार पढ़े समझ में नहीं आएगा इसे। तो चलो, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिनों में करते हैं। ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं? 4 दिनों में। 4 लिख दिए यहां पे, इसको अपनी इच्छा अनुसार घेर भी सकते हो। इस जगह पे दिन है, यहां पे क्षमता लिख सकते हो। क्षमता, क्षमता मीन्स एक दिन का काम। क्या हुआ? एक दिन का काम। तीनों मिलकर आगे लिखा हुआ है ए अकेले 10 दिन, बी अकेले 12 दिन। तो इस जगह ए अकेले कितना है? 10 दिन, बी अकेले कितना है? 12 दिन, और पूछ दिया है कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे, है ना। सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे। एकदम नहीं घबराना है, सवाल बहुत इजी है। चलो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, सिर्फ एक बार समझो ना। इसको बनाने का जो तरीका है, एक बार समझ जाने पर सारे सवाल को बना सकते हो। टाइम एंड वर्क कोई हार्ड ये प्रश्न इसमें है ही नहीं, एक भी हार्ड प्रश्न नहीं है जो कि नहीं बन पाएगा। तो यहां पे है कि 4, 10 और 12, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? 4, 10 और 12। बता एलसीएम। एलसीएम निकालने का एक तरीका बताते हैं। ये बड़ी संख्या जो है ना, इसे पढ़ते जाओ। जैसे 12 का टेबल पढ़ रहे हैं, 12 दूनी 24, 10 में नहीं आया। 12 तिया 36 नहीं आया। बरचौक 48, 10 में नहीं आ रहा है, 10 के टेबल में नहीं आ रहा है। 12 पंचे 60, 10 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। तो इसको हम यहां पे क्या लिखेंगे? 60। कितना लिख दिए? 60। अब 4 का पहाड़ा में 60 कितनी बार में आएगा? 15 बार में। ठीक है, 10 छक 60 और 12 पंचे 60। जरा इसको गौर करना कि तीनों मिलकर 4 दिन में 60 वो क्यारी कोड़ सकता है या 60 कोई काम कर सकते हैं, तो वो एक दिन में कितना करेंगे? 15। 4 दिन में यदि वो 60 क्यारी कोड़ते हैं, क्यारी समझ पा रहे हो ना, छोटा छोटा, या 60 कोई काम है, तो यदि 4 दिन में 60 काम कर रहा हो तो एक दिन में वो 15 काम करेंगे। ठीक, 10 दिन में यदि वो 60 काम कर रहे हैं तो इसका मतलब एक दिन में 6 काम करेंगे। 12 दिन में यदि वो 60 काम कर रहे हैं, इसका मतलब एक दिन में 5 काम करेंगे। तो चलो अब यहां पर हम इसको समझते हैं कि ए बी सी तीनों मिलके 15 क्यारी कोड़ सकता है एक दिन में। ए अकेले 6 क्यारी कोड़ सकता है, बी अकेले 5 कोड़ सकता है, तो सी अकेले कितने कोड़ सकते हैं, इसको कैसे निकालना है। कैसे निकालेंगे? 6 और 5 11, यानी कि ये जो है ये 6 है और ये 5 है। अब सी की जगह पर यहां पर हम क्या बैठा दें जो इन सबों को जोड़ के 15 हो जाए। हाँ, सिंपल बात है। यहां पर कितना बैठेगा? 4 बैठेगा तब ना 15 होगा। यानी कि सी एक दिन का काम कितना है उसका? 4। सी का एक दिन का काम कितना है? 4। यदि वो हम क्यारी बोलेंगे तो 4 क्यारी कह देंगे इसको। हाँ, अब यहां पे ध्यान देना है, एक दिन में कोई आदमी 4 क्यारी कोड़ रहा है, उसे 60 क्यारी कोड़ना हो तो क्या दिन लगेगा उसको? क्या दिन लगेगा? 4 से भाग दे दो उसमें, 15 चौका 60, यानी उसको कितना लगेगा? 15 दिन। 15 दिन कितना लगेगा? 15 दिन। कैसे निकाले? इसको ऊपर और इसको कहां लिख देंगे? नीचे। इस जगह भागा देंगे ना, इसको कटा देंगे तो कितना आया? 15 दिन। बोलो 15 दिन यहां पे है ना, तो 15 दिन ये आंसर हो गया, 15 दिन। ठीक, अब ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। अगला जो है ना, अगला हम लोग सवाल देख रहे हैं 7 नंबर। ये जो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, यहां पे क्या है? ए तथा बी मिलकर किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेले इस काम को 6 दिनों में कर सकते हैं तो बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे।
टाइप चेंज नहीं है, थोड़ा सा अंतर है सवाल में, एक ही ढंग का सवाल इसको हम लोग मान सकते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में? 4 दिनों में। तो यहां पे लिखते हैं ए तथा बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में? 4 दिनों में। तो यहां 4 लिख दिए, यहां पे हम लोग 3 लिख देंगे। हाँ, और फिर कर सकते हैं ए अकेले इसी काम को 6 दिनों में, ए लिखो यहां पे, और कितने दिनों में? 6 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले इसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे? बी अकेले, हाँ, तो बी अकेले कितने दिनों में कर लेंगे? इन्हें हमें निकालना है। चलो, तो फिर से हम लोग वापस उसी ढंग से सवाल को सॉल्व करेंगे जैसे पहले बना रहे थे। 4 और ये 6 यानी 4 और 6 इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती। तो 6 और 4 का लघुत्तम समापवर्ती कितना होगा? 12। कितना होगा? 12। अब 4 दिन में कोई 12 काम कर सकता है, 4 दिन में कोई 12 काम कर सकता है, तो बता एक दिन में कितने काम करेंगे? एक दिन में, जिसको हम लोग क्षमता बार बार लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं इसको? क्षमता। क्षमता नहीं बोलता कितना ताकत है, देख लेंगे, तुमको आज आके काम करके दिखा। तो लोग वहां पे लोग सोचने लगता है कि अरे ये क्या बात करने लगा। ताकत का मतलब एक दिन का काम तुम कितना कर सकते हो, क्षमता। तो चलो, शक्ति एक दिन का काम, तो 4 से इसमें भागा देंगे, 4 तिया 12। यानी यदि कोई आदमी 4 दिन में 12 वो काम कर सकता है, तो इसका मतलब एक दिन में वो 3 काम करेंगे। कितने काम करेंगे? 3। 6 दिन में यदि 12 काम कर रहा हो, इसका मतलब एक दिन में वो कितने काम करेंगे? 2 काम करेंगे, 2। अब यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ए और बी दोनों मिलकर 3 काम कर रहा है, जबकि ये अकेले 2 काम कर रहा है। तो ए और बी दोनों मिलकर 3 काम करे और ए अकेले यदि 2 काम करे, तो इसका मतलब बी जो है वो कितना काम कर रहा है? पता नहीं कर सकते हैं? ए अकेले 2 काम कर रहा है, यहां पर देखो लिख दिया ऊपर में। बी अकेले कितना काम करेगा? जो कि ये 3 काम दोनों का होगा, माने ए 2 काम किया, ए बी कितना करेगा? जो कि 3 काम हो जाए दिन भर में, तो 1 काम होगा उसका। बी का काम कितना हुआ? 1। अब जरा सोचो ना, एक दिन में 1 काम, तो 12 काम कितना दिन में? 12 दिन में। कितना दिन में? 12 दिन में। सिंपल जवाब है एकदम, बहुत आराम आराम से हम लोग इसका जवाब दे देते हैं। हाँ, एक भी जरा सा ये सब भारी चीज नहीं है कुछ, हमें घबराना नहीं चाहिए सवाल से। और ये जिस ढंग से हम बनाते जा रहे हैं, सारे सवाल को ऐसे ये सॉल्व करेंगे। अगला सवाल 8 नंबर, ये देखो स्क्रीन पे आ गया। हाँ, चलो, ए बी तथा सी तीनों मिलकर किसी काम को 9/2 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अकेले 10 दिन में, बी अकेले 15 दिन में कर सकते हो, सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? इनको देख करके 9/2 दिन देख करके घबराना नहीं है। 9/2 देख करके एकदम बिल्कुल नहीं घबराना है। देखो हम कैसे इसको बताते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर है, ए बी सी तीनों मिलकर कितना है? 9/2 दिन। 9 कितना है? 2 दिन। चलो, तो 9/2 लिख दिए, जैसा उधर ऊपर बनाए वैसा ही इसको भी बनाएंगे। ए अकेले 10 दिन में, ए अकेले 10 दिन में, तो ए अकेले जब 10 दिन में है तो यहां 10 लिखेंगे, इसको भी ऐसे। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, बी अकेले 15 दिनों में, लिख लो बी अकेले 15 दिनों में। अब है सी अकेले कितने दिनों में कर सकते हैं? बस कलर थोड़ा चेंज कर दिए इसको, सी अकेले कितने दिनों में करेंगे? ठीक, बनाने का बार बार वही तरीका है। चलो, अब इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? ये तो बटा वाला आ गया, नहीं तो बटा वाला आया, नीचे जो है हर जो है उसे हमें कुछ देखना तक भी नहीं है, ऊपर देखेंगे 9, 10 और 15, यानी 9, 10 और 15 का एलसीएम निकालना है हमें। कितना कितना? 9, 10, 15। तो 9, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा?
कितना होगा 90। कितना होगा 90। 9, 10 और 15 का। अब यहां पे करना क्या है, जैसे 10 का टेबल इससे पढ़ते हैं कि 90 कितना बार में आएगा, यानी हम उसमें कर क्या रहे हैं, वास्तव में हम भाग दे रहे हैं, 10 से भाग दे रहे हैं 90 में, ठीक ना। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 90 भागा 10, या फिर 90 भागा को बदलेंगे तो 1/10 ऐसे, तो इसको कटा देते हैं तो 9 हो जाता है। नहीं, वो दिखा रहे हैं कि कैसे होता है यहाँ पे, इससे उसमें भाग दे रहे हैं। तो वास्तव में यहाँ पर भाग ही तो है और कुछ दूसरा चीज नहीं, तो हम लोग भाग दे देंगे अभी तुरंत। यहाँ पे कैसे भाग देंगे, थोड़ा लिख के दिखा रहे हैं इसको। 90 भागा 9/2 है ना। अब ये भाग है तो यहाँ पे पलट जाएगा ये और गुना में बदलेगा, 90 गुना 2/9, और 9 से जब काटेंगे इसको तो यहाँ 10 होगा, 10 दूनी 20, 10 दूनी कितना हुआ, 10 दूनी 20, तो ये 20 यहां पे लिख देंगे, ठीक ना। और ये एक दिन का काम है, यहां पर हम बार बार बोल रहे हैं, क्षमता लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक ही जैसा बना रहे हैं क्षमता, और ये पूरा काम है, ये क्या है, पूरा काम, तो ये पूरा काम है, ये क्षमता हुआ। हाँ, इसको हम हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं इसको, चलो ये मिट गया, ठीक ना। इसको देख रहे हैं 10 का टेबल पढ़ो, यानी कि 10 नमा 90, 15 छक्का 90। अब जरा यहां सोचना है कि ए बी सी तीनों मिलके 20 काम कर सकता है एक दिन में। ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में क्या काम कर रहा है, 20 काम। ए अकेले 9 काम, बी अकेले 6 काम। कोई भी चीज सामान ले लेंगे, जैसे मान लो 90 को कोई सामान बना रहा है, कुर्सी बना रहा है 90 को, तो कोई 90 कुर्सी ए बी सी बना रहा है क्या दिन में, एक दिन में क्या को बना रहा है, 20 ठो। ए बी सी एक दिन में 20 को कुर्सी बना रहा है, ठीक। ए अकेले क्या को बना रहा है, देखो तो यहाँ पे 9, इसके माथे पे तुम यहां लिख सकते हो 9, इधर अलग में लिख करके हम दिखा देते हैं, ए बी सी, ये 9 वो है ए, और बी में कितना है 6, और टोटल तीनों मिलके 20 बना रहा है। तो जरा सोचो ना, ये 9 ये 6, तो ये क्या गो बनाता होगा जो सभी मिला के 20 गो हो जाएगा, तो 9 6 15, बाकी 5 ये बनाएगा, तो 5 जब ये बनाएगा 5, अब प्रत्येक दिन यदि 5 गो कुर्सी बना रहा हो और 90 कुर्सी बनवाना हो, तो 5 से इसमें भाग दे दो, सिर्फ निकल जाएगा ना। 90 में कितना से भाग देंगे, 5 से, तो कटा दो इसको, 18 पंचे 90, कितना आया 18 दिन, कितना आया 18 दिन, आंसर 18 दिन, ये हो गया आंसर, यानी कि ए, ठीक है ना। चलो हम लोग एकदम गणित में कभी हड़बड़ नहीं करना चाहिए, एकदम अस्थिर से हम लोग चलते जाएंगे। एक सवाल यदि खूब अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ लेंगे ना, तो सभी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला टाइप बदल रहा है, यहां पर टाइप बदलता हुआ आएगा इस बार। अभी तक हम लोग एक टाइप क्वेश्चन देखे, चलो टाइप तीसरा है, पहला वीडियो में हम लोग देखे थे पहला टाइप, फिर दूसरा टाइप देखे, अब ये तीसरा टाइप क्वेश्चन हम लोग यहां से देख रहे हैं, तीसरा टाइप। चलो दिख पा रहा ना, ये सवाल नंबर 9 है, टाइप तीसरा है। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में, बी तथा सी मिलकर 15 दिनों में, सी तथा ए मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे। ऑप्शन है 10 दिन, 20 दिन, 4 दिन, और ये जो कट्टम कुट्टी जैसा है ना, तो वो जो है ना, इनमें से कोई नहीं मान लो उसको। हाँ चलते हैं, तो इस जगह कैसे बनाएंगे इस सवाल को, ए प्लस बी, ए प्लस क्या है बी, मिलकर प्लस लिख देते हैं उसको, और यहां पे क्या है बी तथा सी, तो बी प्लस सी इसमें भरेंगे उसका, और यहां पे देखो सी तथा ए क्या है, सी
तथा 8 इसमें लिखेंगे। आगे क्या पूछा है कि तीनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ये निकालना है हमें। अब जो निकालना है तो वो निकालवे करेंगे, एक्स्ट्रा भी हम निकाल के थोड़ा बताते हैं इसमें। ए कितने दिनों में कर सकता है, बी अकेले कितने दिनों में कर सकता है, सी अकेले कितने दिनों में कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा जगह ले लेते हैं इसमें। चलो, तो एक, हालांकि ये पूछा नहीं है प्रश्न में, फिर भी ए को हम निकाल सकते हैं, बी को निकाल सकते हैं, सी को निकाल सकते हैं। यदि इसमें हम देखें सबका जवाब दे देंगे, इस सबका कैसे, तो यहां से इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग एलसीएम इसमें निकालेंगे। कितना कितना था, ए तथा बी किसी काम को 20 दिनों में, इसमें कितना भरेंगे यहाँ पे 20, और बी तथा सी कितना है 15 दिन, इसमें 15। सी तथा ए कितना है 12 दिन, इसमें 12 दिन लिखे। हाँ, अब यहाँ पे 20, 15, 12 इनका एलसीएम यहाँ पे भरेंगे। कितना एलसीएम होगा 60। अब 60 हो गया। चलो इसको सबको मिला दिए, इस सबको भी मिला देंगे, इनको भी मिला दो यहाँ पे, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। हाँ, सब टोटल सबको मिला दिया। 20 का टेबल में 60 कितनी बार में आएगा, 3 बार में। 20 तिया 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60। ठीक है, यहां पे है एक दिन का काम, एक दिन का काम यानी कि क्षमता। ये कौन सी है, क्षमता। और ये क्या है, पूरा काम है, पूरा काम। हमारे पास पूरा काम क्या है 60 गो है। तो और ये है दिन, ये सब क्या है दिन, यानी कि ए भी 20 दिन में, बी सी 15 दिन में, इस टाइप का है। चलो, तो अब क्या करेंगे इसमें, ए बी दोनों मिलकर दिन भर में 3 गो क्यारी कोड़ता है, बी सी 4 गो कोड़ सकता है, सी ए 5 गो कोड़ सकता है। कोई भी चीज हम इसको क्यारी कह के समझा रहे हैं, ठीक ना। मान लो 60 गो क्यारी है, खेत में है 60 क्यारी है, तो उसका काम हमें करवाना है। तो अब चलते हैं, ए और बी मिलकर 3 गो है, तो उसको इस टाइप से लिखा करो, ए प्लस बी तो कितना हुआ 3, बी प्लस सी, तो यहां पर लिखते हैं बी प्लस सी कितना है 4, और सी प्लस ए कितना है यहाँ पे 5। अब इनको टोटल करते हैं, तो 5 4 9 और 3 कितना हुआ 12, 5 4 9 और 3 12। इधर देखें जरा, तो 2a 2b 2c सब दो दो है ना। देखो यहाँ पे एक ए एगो ए, तो 2a हुआ, 2b और ये 2c, 2a 2b 2c, यानी कि उसको हम कॉमन ले सकते हैं। इस प्रकार से उसको कह सकते हैं कि 2 और ब्रैकेट में a b c, यानी ये हुआ 2a 2b 2c। तो दो a b c ये जो है ना तीनों मिलकर निकालेंगे, तो यहां डबल डबल में 12। जब 2 दिन एक हटा, 2 दिन भी काम किया, 2 दिन सी किया, तब 12 गो लोग काम कर रहा है, 12 काम कर रहा है, 12 क्यारी कोड़ रहा है। एक दिन काम करता तो कितना करता उसका आधा, यानी कि इसको कटा देंगे। तो क्या हुआ, ए जोड़ बी जोड़ सी, इनका क्षमता क्या निकला 6 निकला, एक दिन का काम निकला 6। तो एक दिन का काम हम लोग यहां पे बैठा देंगे, इस जगह पे 6, एक दिन का काम। अब जरा सोचो, भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 10। यही तो आंसर है, यही हम लोग का आंसर हो गया। आंसर ठीक ना, आंसर हो गया। लेकिन थोड़ा सा आगे इधर हम बता देते हैं कि आखिर ये सब को कैसे निकाल सकते हैं। मान लो पूछ दे कि ए कितने दिनों में करेंगे, बी कितने दिनों में कर सकते हैं अकेले, सी कितने दिनों में कर सकते हैं, तो थोड़ा देखते हैं सबको भी। आंसर तो हो गया, लेकिन हम लोग फिर भी आगे थोड़ा बढ़ते हैं इसमें। देखो कैसे बढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, इसमें सीखने को मिलेगा कि ए बी सी कितना काम है 6 काम। यहां पर देखते हैं ए जोड़ बी जोड़ सी, एक दिन का काम कितना है इनका सबका 6 है।
अब यहाँ पे हमें ए की क्षमता निकालनी है, ए कितना काम करेगा, तो उसमें बीसी की क्षमता को घटा देंगे। तो बीसी की क्षमता कितना है, 4 है। बीसी की क्षमता कितना है, 4। इस जगह पर यदि हम 4 बैठा दें तो यहां हमें क्या बैठाना पड़ेगा, ये दोनों का मान हुआ 4, तो यहां पर कितना बैठा दें जो 6 हो जाएगा, 2। कितना, 2। तो इसकी क्षमता हो गई 2। अब 2 तो 60 में भाग दे दो तो ये 30 दिन हो गया आंसर इसका, है ना। समझ पा रहे हो। आगे डी, तब बी की क्षमता कैसे निकालेंगे, इसकी क्षमता तो एसी की क्षमता को घटा देंगे। एसी की क्षमता 5 है, यानी कि इन दोनों को मिला करके 5 यदि हो रहा हो तो ये कितना होगा, 1, तब ना 6 होगा। ए और सी ये दोनों मिला के 5 क्यारी कोड़ सकते हैं, तो ये कितना कोड़ेगा, जो 6 होना चाहिए। तो 1, ये दोनों मिला के 5 और ये 1, तब ना 6, यानी कि बी का कितना आया, 1। बी का कितना आया, 1 से भाग दे दो उसमें, यानी कि ये कितना निकलेगा, 60। सी का, अब सी का कैसे निकालेंगे, सी का निकालने के लिए इसमें ए बी का घटा देंगे। ए बी 3 है, इसमें ये दोनों ए बी मिला के 3 हुआ, तो इसका 3 होगा तब ना 6, तो इसका 3, तो 3 से भाग दे देंगे इसमें, तो 3 से भाग दे दो कितना हो जाएगा, 3 से भाग दो ना, 20। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं ऐसे समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक बार रोक करके फिर से इसको पूरा देखना है। हाँ चलो, तो बच्चों हम लोग अभी तक 9 नंबर सवाल तक बना चुके हैं। अब ये 10 नंबर सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक ना। 10 नंबर सवाल क्या बता रहा है इसमें कि ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिनों में, बी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। हाँ, इस सवाल को हम लोग पहले समझ बनाते हैं यहां पे कि इस जगह क्या मैंने इस जगह जो 2/5 भाग 12 दिनों में क्या कह रहे हैं सवाल, जरा समझते हैं इसको कि 2/5 भाग, यानी कि इसमें यह है, मान लो एक खेत है ऐसा जिसे हम कि 5 हिस्सा करेंगे, उसको कितने टुकड़ा में बांटेंगे, 5 टुकड़ा, नीचे जितना है उतना टुकड़ा 5 टुकड़े में बांट देंगे इसको। 1 2 3 4, इतना बड़ा खेत है, 1 2 3 4 5 टुकड़ा हुआ ना, जिनके देख लो 1 2 3 4 और 1 5, ये पूरे खेत था, उसको हम 5 टुकड़ा में बांटे। 5 टुकड़ा में 2 टुकड़ा, यहां पर 5 में 2, इसको ऐसे पढ़ने सीखो, 5 में 2, 5 हिस्सा में 2 हिस्सा, तो 5 हिस्सा में ये 2 हिस्सा, तो 5 हिस्सा में ये 2 टुकड़ा यदि 12 दिनों में कोई आदमी काम कर सकता है, ये दोनों टुकड़ा 12 दिन में उसको वो कोड़ सकते हैं कुदाल से, तो कितना हुआ, 12 दिन। अब जरा दिमाग लगाओ कि 2 टुकड़ा उसको जो है ना कुदाल से कोड़ने में 12 दिन लग गया, तो एक टुकड़ा कोड़ने में कितना दिन लगेगा, है एक टुकड़ा में, अरे बोलो ना, 6 दिन लगेगा। 6 दिन इसमें 6 दिन लगेगा। तो जब एक टुकड़ा में 6 दिन, तो यहां 6 दिन, यहां 6 दिन, हर टुकड़ा में उसे 6 दिन लगेगा ना, तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 पंचे 30 दिन लगेगा। यानी कि एक को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। एक को पूरा काम करने में कितना दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। हाँ, अब बी उसी काम का 3/4 भाग कर रहे हैं, तो बी के लिए बनाते हैं यहां पे आवरी, ये रहा कितना टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 1 2 3 4, 4 टुकड़ा में 3 टुकड़ा, 3 को ले लो इसमें, 1 2 3, और 3 टुकड़ा कितने दिन में, 15 दिन में। जरा दिमाग लगाना, 3 टुकड़ा 15 दिन में, तो एक टुकड़ा क्या दिन में होगा, 5 दिन, 5 5 5, अरे 3 टुकड़ा काम करता है 15 दिन में, तो एक टुकड़ा कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में, ये 5 दिन में, ये 5 दिन में, तब तो 15 दिन हुआ। 3 टुकड़ा कोड़ने में उसे 15 दिन लगा, इसका मतलब एक में 5 दिन लगा होगा। अब इसमें टोटल टुकड़ा 4 है, तो 5 चौक 20 दिन लगा होगा उसको। कितना दिन लगा होगा उसको, 20 दिन, यानी कि बी में कितना लगा, 20 दिन। हाँ, जरा इसको, ये जो हम लोग लिख रहे हैं, अब यहां आगे लिखा है कि तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी,
दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। और ऐसा सवाल तो हम लोग फर्स्ट टाइप क्वेश्चन ऊपर में पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बता, 60 होगा। 30 दूनी 60, 20 तिया 60। इस जगह पर क्या लिखते हैं हम लोग, क्षमता। क्या लिखते हैं, क्षमता। और ये क्या है, पूरा काम। और ये क्या है, दिन, है ना। चलो ऐसे तो इस जगह आप आराम से लिख सकते हो, मल्टीप्लाई का चिन्ह दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 30 दूनी 60, 20 तिया 60। अब यहाँ पे ए जो है एक दिन में 2 क्यारी कोड़ सकता है, बी 3 को कोड़ सकता है। तो दोनों मिलकर कितने कोड़ेंगे, 2 और 3 5। दोनों मिलकर कितने कोड़ सकते हैं एक दिन में, 5, है ना। यदि 5 कोड़ सकते हैं तो 60 कोड़ने के लिए उसे कितना समय चाहिए, क्या दिन चाहिए समय, नहीं समझ पाया। एक दिन में 5 क्यारी कोड़ सकता है, एक दिन में क्या को 5, और 60 कोड़ना हो उसे, 60 क्यारी को कोड़ना है, तो उसके लिए उसे कितना दिन लगेगा, 5 से उसमें भाग दे देना है। 5 से 60 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 12 पंचे 60 यानी 12 दिन। हाँ, और यही 12 दिन इसका आंसर हो गया इसका। अब जरा सा ये जो हम बताए अभी, तुम लोगों को लगता होगा कि सर ये क्या आप पढ़ा दिए इतना लंबा में, वहां तो समय रहता है 1 मिनट, आप तो इतना सिखा दिए। ये बेसिक हम सिखाए हैं, इसको जल्दीबाजी कैसे निकालेंगे। जल्दीबाजी निकालने के लिए यहां से ए किसी काम का 2/5 और बराबर कितना है 12। अब इसको सिर्फ उधर ले जाएंगे, ए बराबर 12 गुना 5, और ये 2 नीचे होगा, ये कट करके 6 6 पंचे 30। जो हम 30 लिखे थे ना यहाँ पे, इसमें भी 30 लाके दिखाए थे ना, समझाए थे ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 पंचे 30, वही हुआ 30। हाँ, इसको भी जरा सा देख लेते हैं, खूब स्पीड से कैसे निकाल पाएंगे। इसको इस ढंग से लिख देंगे बी, और फिर बी के पास यहाँ पर 3/4 बराबर कितना है 15। 15 कितना है, ये 15 है, ठीक ना। चलो अब यहां से कुछ बच्चे जो तेज बच्चे हैं वो तो उधर ले जाएगा, कमजोर बच्चे उसको उधर ले जाते हैं, 4 गुना करेंगे बटा में 3, लेकिन बहुत तेज बच्चे यहीं से काट देते हैं ऐसा, और 4 पंचे 20 बोल देंगे, वो कितना हो गया 20, है ना। समझ में आया सबको। चलो तो इसका आंसर कितना हुआ, 12 दिन, यानी कि 12 दिन आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर हम लोग जा रहे हैं। आप ये देखना, ये 11 नंबर सवाल हम लोग देखते जा रहे हैं। जरा गौर करना इस सवाल को। किसी काम का 1/2 5 दिनों में, बी काम का 3/5 भाग 9 दिनों में, सी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। जस्ट अभी तुरंत बताए हैं ऐसा, है ना, एकदम बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पहले। चलो हो गया ना। हाँ, गौर करना, ए जो है इस 1/2 और यहाँ 5, इसको फेंक दो ना उधर, 5 दूनी 10, सीधा सीधी बात, यहाँ पे 10 करेंगे हम लोग, 10। अब यहाँ पे इसको काटो पहले, 3 से, 3 तिया 9, इधर इसको फेंको, तो 5 तिया 15, कितना हो जाएगा 15। बी में कितना आएगा 15। उसी ढंग से यहाँ पे 2 से इसको काटो, 2 चौक 2 का 4 बार पढ़ो, 2 चौक 8, 4 इसको उधर फेंको, 4 तिया 12। सी में कितना हो गया 12। और ऐसा सवाल हम लोग टाइप 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना, पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी, उसे कितने दिनों में करेंगे। इसका क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को एलसीएम निकालना है। एलसीएम 10 15 और 12 का कितना होगा एलसीएम 60। अब 10 का पहाड़ा पढ़ना है हमें, 10 का टेबल पढ़ना है, यानी 10 से भाग देना है 60 में, कितना आएगा 10 छक 60। और ये 6 क्या आया, एक दिन का काम। क्या हुआ यहाँ पे, एक दिन का काम, और ये क्या है पूरा काम है, ये क्या है पूरा काम। हाँ चलो, तो 10 छक 60 और यहाँ पे 15, तो 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 12 का पढ़ो, 12 पंचे 60, ठीक है ना, दिख रहा है सब।
चलो अब ए जो है दिन भर में 6 गो क्यारी कोड़ सकता है, बी जो है 4 कोड़ सकते हैं, सी 5 कोड़ सकते हैं, तीनों मिलकर कितने कोड़ेंगे? तो एकदम सिंपल है ना, 6 4 10 और 5 15 को कोड़ेंगे। तो 15 यहाँ पे हम लोग 15 लिख दिए। अब 15 का पहाड़ा पढ़ना है, यानी कि दिन भर में यदि 15 काम करे तीनों मिलकर के, दिन भर में 15 को क्यारी कोड़ दिया, उसे 60 को क्यारी कोड़ना है, क्या दिन लगेगा? तो 15 चौका 60 यानी 4 दिन में। तो 4 दिन, यही हुआ इसका आंसर। क्या हुआ आंसर इसका? 4 दिन। हाँ, यानी 4 दिन इसका आंसर हुआ। कैसे निकाले हम लोग? इस टाइप से निकाले हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं बार बार? कभी कभी होता है क्या, यहाँ पे नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो बटाम रहेगा, और बटाम तो आंसर देंगे। हाँ ठीक है, चलो तो हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले ये बात हम फिर से एक चीज समझाते हैं तुम लोग को, एक जरा समझ लो। काहे नहीं दिमाग में आएगा, बाद में फिर भूल जाओगे, सर ऐसे कैसे कैसे मौखिक कर लिए और तुरंत यहां लिख दिए, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। चलो देखो बाबू, यहां पर कैसे बनाए थे हम। ए 1/2 बराबर 5 है ना, तो इसको उधर फेंक दिए थे। ए बराबर 5 गुना 2, बटाम तो 1 नहीं लिखेंगे, 5 दूनी 10। इसी टाइप का सब में काम किया है, ठीक ना? ठीक, चलो यदि तुम्हें और समझना हो कि नहीं सर इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझाइए, जैसे पहले काम समझाए थे उस ढंग से, देखो एक जरा उस ढंग से। ये जो है 1/2, इसका मतलब क्या हुआ? एक खेत का 2 हिस्सा में एक हिस्सा, कोई एक खेत ऐसा हो उसको 2 टुकड़ा कर देना है। तो 2 टुकड़ा हुआ, एक और ये 2 टुकड़ा, 2 टुकड़ा में एक टुकड़ा 5 दिन में। ये जो है 5 दिन में, 5 दिन लगा इसको जो है ना खुदाई करने में 5 दिन लग गया, तो 5 दिन तो इसमें भी लगेगा ना। 5 दिन, तो 5 5 10 दिन, वही 10 दिन लिखे थे। उस टाइप से इसको भी सोच सकते हो। एक जरा इसको दिखा देते हैं, वो अपने से कर लेना, ठीक ना? देखो कैसे, ये ध्यान देना है बी वाला। तो बी वाला यहां पर गौर करो जरा सा, क्या है? 3/5, यानी कि नीचे 5 है तो इसको 5 टुकड़ा करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया ना। तो 5 टुकड़ा में 3 टुकड़ा 9 दिन में, तो ये 3 टुकड़ा, ये तीनों टुकड़ा 9 दिन में। जरा सोचना है कि 3 टुकड़ा 9 दिन में, तो एक टुकड़ा क्या दिन में? एक टुकड़ा 3 दिन में, होगा कि नहीं? तो 3 3 फिर यहाँ 3 फिर यहाँ 3 फिर यहाँ 3, तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 दिया 15 दिन लग गया। देखो वही 15 दिन लिखे हैं, है ना? उसी ढंग से इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि सी जो है, सी वाला देख लेते हैं। सी कौन सी लिखा है यहाँ पे? देखो 2/3, 2/3 कितना दिन लगा दिया है? 8 दिन। तो इसको क्यारी बना देते हैं, से क्यारी बना देंगे, 3 गो क्यारी, तो 3 गो, इनमें ये 2 गो क्या दिन में? 8 दिन में। तो 8 दिन में हुआ, तो 8 दिन में जब ये हो रहा है 2 ठो, तो इसका मतलब 4 दिन, 4 दिन 4 4 या 12 दिन, है ना? कितना इजी है। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर इस टाइप से। हाँ चलो, तो बटा वाला देखिए घबराना नहीं है अब हम लोग को। हाँ, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये रहा सवाल नंबर 12। चलो रे बाबू सब, 12 ये मेरा अंतिम सवाल है अब। हाँ, अब फिर इसको देखते हैं। 12 नंबर, एक किसी काम के 7/10 भाग को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसके बाद शेष काम को ए तथा बी दोनों मिलकर 4 दिनों में पूरा करते हैं, तो से पूरे कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे? सवाल में कुछ भी दम नहीं है, जरा समझने का खेल है इसमें। ये अरे चलो, तो ये जो है ना, ये 7/10 ऐसे भी हम समझाते हैं बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? कोई खेत में 10 टुकड़ा है, उसमें 7 टुकड़ा काम हो चुका है, 10 भाग में 7 भाग काम हो गया है 15 दिन में, तो शेष काम है कितना? यानी कि 10 टुकड़ा में 7 टुकड़ा, 10 भाग में 7 भाग काम हो चुका है, यानी 10 में 3 बचा है काम करने के लिए। तो शेष बचा है 3/10। कहां से निकाले? 10 में 7 हो गया है, 10 में 7, तो बचा कितना? 3। 10 में 10 टुकड़ा है, मान लो कोई खेत है 10 टुकड़ा, उसमें 7 टुकड़ा कोई काम कर चुका है, तो बचा कितना? 3।
तो 10 में 3 यानी 10 में 3, और ये 10 में 3 जो शेष बचा है वो कै दिन में होने वाला है? 4 दिन में। क्या दिन में? 4 दिन में, दोनों मिलकर। तो ए और बी दोनों मिलकर, अभी तुरंत ऊपर में हम यहां समझा रहे थे ना कैसे, फेंकने वाला नियम से, उस ढंग से इसको यदि करें ना तो तुरंत आंसर हो जाएगा इसका। कैसे होगा? a प्लस बी बराबर, इसको ऊपर फेंकेंगे 10 चौक 40, और ये कहां जाएगा? बटा में। इसको पूर्णांक बना देंगे तो 13 पूर्णांक 1/3 दिन। आंसर हो गया। कितना इजी सवाल था, सोच भी नहीं सकते हो कितना हल्का सवाल था। क्या है जानते हो, ये सवाल को मौखिक हम लोग बना सकते हैं बिना कलम छुए। कलम का जरूरत ही नहीं था इसमें, बस 7 काम हो गया है तो 3 काम बचा, 3/10 हो गया, 3/10 बराबर 4 उधर फेंकेंगे तो हो गया 40/3 ना। तो बच्चों अब अगले दिन फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। हम लोग अगला टाइप लेंगे, ये तीसरा टाइप का था, चौथा टाइप लेंगे, अब बारी बारी वाला सवाल लेकर के आएंगे, और फिर जितने प्रकार के उसमें टाइप होंगे सब सवाल को हम बहुत अस्थिर ढंग से पढ़ाते चलेंगे। तुम लोग सिर्फ मन लगा के पढ़ना। बच्चों जरा ध्यान से सुनो कि जो हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं ना, इसे मन लगा के देखना, बार बार वीडियो को देखना, जरूर समझ में आएगा। कैसे समझ में नहीं आएगा ये फिर हमारे ऊपर छोड़ देना। यदि नहीं हो समझ में ना तो दोबारा फिर एक और वीडियो हम डालेंगे जिसमें कि ये सारे सवाल को एक ही वीडियो में हम दिखाने का प्रयास करेंगे। एक दो प्रश्न छूट भी जाए तो उसको अपने से बना सकते हो वीडियो को देख करके। हाँ, प्रयास करेंगे हम कि अच्छी तरह से इसे समझाएं। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।